अब हम सीड ऑफ महाभारत आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी ये। हम कहते हैं कि महाभारत का बीज क्या है? इसकी लालसा, द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी ने जो है दुर्योधन का अपमान कर दिया था जब उसने बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, है ना, आपको याद होगा। तो ये सारे अपमान भी कर दिया और दुर्योधन की लालसा थी, ये था वो था, हमको ये सब बताया गया। नहीं सर, इतना बड़ा युद्ध जो है विदाउट कल्चरल चेंज के हो नहीं सकता। और वो कल्चरल चेंज आया कहां से, मैं आपको बताता हूं। एक होते थे राजा ययाति, बहुत बड़े राजा थे, बड़े महान पराक्रमी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। इनकी दो स्त्रियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, दो स्त्रियां थी। तो इनको जो है ये युद्ध करते करते थक गए, बूढ़े हो गए। इन्होंने बोला यार मैंने अब तक मैंने जो है स्त्री का सुख पूरी तरह से लिया ही नहीं है मैंने, क्योंकि मैं युद्ध में रहा, अपने राज्य के विस्तार में रहा, मैंने अभी तक संभोग का पूरा रस लिया नहीं है। तो ये जाते हैं अपने ससुर के पास। अब देखिए कितना ओपन समाज है कि एक दामाद अपने ससुर के पास जा रहा है ये कहने के लिए, देखिए मैंने अब तक स्त्री का पूरा सुख लिया नहीं है और मेरे अंदर वो शक्तियां भी नहीं रह गई क्योंकि बूढ़ा हो गया हूं, तो कृपया मुझे कुछ जड़ी बूटी या कुछ भी इलाज बताइए, क्योंकि आप ऋषि हैं, आप इलाज बताइए जिससे कि मेरे अंदर फिर से यौवन आए और मैं फिर से स्त्री सुख भोग सकूं। कितना खुला समाज था, एक दामाद अपने ससुर से ये बात कर सकता है, ठीक है। तो उन ऋषि ने बोला कि भाई देखो तुम, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे 5 पुत्र हैं। वो 5 पुत्र कौन थे? देवयानी से 3 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रिहु, और शर्मिष्ठा से हुए थे अनु और पुरु, ठीक है। तो आपके 5 पुत्र हैं, आपके 5 पुत्रों में से कोई आपको अपनी जवानी, अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाए तो आप उसका यौवन ले लीजिए और आप उसके बदले में उस यौवन के उसके बदले में आपका बुढ़ापा उसको मिल जाएगा, वृद्धावस्था आपकी मिल जाएगी और आपको उसका यौवन मिल जाएगा। ये जो भी साइंटिफिक तरीका रहा होगा, उन्होंने कहा कि आप ये एक डील साइन कर लो अपने किसी बच्चे के साथ। तो अपने सब लड़कों के पास जाते हैं। अब सोचिए एक आदमी अपने ससुर के पास तो गया है इस चीज की तरह की बात करने के लिए, लेकिन अपने लड़कों के पास भी जा रहा है इस तरह की बात करने के लिए। कितना खुला हुआ समाज था। तो यदु से बोलता है कि बेटा मेरे को अपना यौवन दे दो और मेरे को अपना यौवन दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो, लेकिन मैं अपना सारा साम्राज्य तुमको दे दूंगा अपने उसके बाद, क्योंकि जब सुख भोग लूंगा उसके बाद मैं सीधे संन्यास में जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है वो तुम रखो। यदु मना कर देता, तुर्वसु मना कर देता, द्रुहि मना कर देता, अनु भी मना कर देता। सबसे छोटा पुत्र पुरु बोलता है कि हाँ ठीक है पिताजी, मैं अपना यौवन देने को तैयार हूं, आप मुझे अपनी वृद्धावस्था दी उसको, यौवन लिया। उन्होंने काफी साल तक सुख भोगा। लेकिन हुआ क्या था? सबसे बड़ा पुत्र कौन था? यदु। राज्य किसको मिला? सबसे छोटे पुत्र को मिला। सबसे लायकवर कौन था? ये नहीं कहता हूं कि बाकी सारे लायकवर नहीं थे, सबसे ज्यादा लायकवर पुत्र था यदु। उसको राज्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पिता की काम भोग वासना। पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी योग्यता से तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम मेरी अगर काम पिपासा को शांत करने के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा। तो उस पिता ने एक कल्चर सेट कर दिया। उस पिता ने क्या कर दिया? एक कल्चर सेट कर दिया कि मेरी काम पिपासा सबसे ऊपर है, योग्यता ऊपर नहीं है भाई। यदु सबसे योग्य भी था, सबसे बड़ा था। एक ट्रेडिशन को तोड़ा गया, सबसे छोटे पुत्र को दिया गया। और फिर उसका क्या परिणाम होता है, इससे 2000 साल बाद महाभारत होती है। क्यों होती है मैं अभी आपको बताता हूं। पुरु के संतानों में से राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत के प्रपौत्र थे कुरु से हुए शांतनु। तभी कौरव बोला जाता है ना, कुरु से कौरव आए, शांतनु। अब शांतनु के अंदर भी यही काम पिपासा हुई, क्योंकि गंगा उनको छोड़ के चली गई थी। भीष्म की माँ गंगा थी ना, इनकी गंगा से शादी हुई थी, गंगा इनको छोड़ के चली गई थी। तो ये भी वॉरियर थे और लड़ते रहते थे। एक दिन ये जाते हैं एक जगह शिकार खेलने, तो उनको सत्यवती मिलती है। सत्यवती कौन थी? मछुआरिन थी। सत्यवती मछुआरिन थी मिलती है, तो ये उसके रूप यौवन में फंस जाते हैं, बोलते हैं मैं शादी करूंगा। अब वो मछुआरिन थी, लेकिन उसका पिता मछुआरा था, वो बहुत चालाक था। तो वो बोलता है कि देखिए आपके यहाँ तो भीष्म पितामह है और मैं ये मछुआरन लेके जा रहे हैं, क्या पता है कि आप इसको कल को दासी ना बना दो, क्योंकि ये राज परिवार से तो आई नहीं है। किसी राजा की पुत्री होती तो अगर आप उसके साथ अन्याय करोगे तो मैं लड़ने में चला जाएगा राजा दूसरा। लेकिन एक मछुआरन, मैं तो नीची जाति का हूं या मैं मछुआरा हूं, मैं तो निर्धन हूं, अगर आप मेरी बेटी के साथ अत्याचार करोगे तो मैं जाऊंगा कहां? तो आपका भीष्म, आप तो बोलते नहीं मैं वचन देता हूं के साथ, नहीं आप वचन देते हो, आपका लड़का थोड़ी वचन देगा।
आपका लड़का तो वचन नहीं देगा। भीष्म का नाम था देवव्रत, बोला कि आप देवव्रत का तो वचन नहीं देगा तो कैसे होगा। तो बोला कि अच्छा, तो फिर वो बेचारे लौट आते हैं। अब राजमहल में बड़े उदास बैठे हुए होते हैं, तो भीष्म देवव्रत कहते हैं कि आप उनके मंत्री बोलते हैं पिताजी इतने उदास के तो बताता सब कुछ, तो ये जाते हैं देवव्रत और ये बोलते हैं कि ठीक है भाई देखा था वो, तो ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा। बोले शादी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, तो तभी पुत्र तो तब भी हो सकते हैं, आपके इतनी दासियां होती सब होते हैं, इतनी सारी चीजें कर्टिसंस होते हैं, पुत्र तो फिर भी हो सकते हैं शादी, तो नहीं मैं पुत्र भी नहीं पैदा करूंगा। अब क्या हुआ, रानी सत्यवती ने शादी कर ली, बच्चे पैदा हुए। सबसे योग्य कौन था उस राज्य को संभालने के लिए, भीष्म। मिला किसको राज्य, चित्रांगद और विचित्रवीर को। चित्रांगद और विचित्रवीर जो इसके पुत्र थे शांतनु के थ्रू सत्यवती, भीष्म तैयार क्यों हुए अपने पिता के लिए बलिदान। उन्होंने ये कहा और ये लिखा है, कहा कि अरे हाँ ये तो राजा ययाति के लिए हमारे पूर्व ने तो किया था ये बलिदान, अपना यौवन दे दिया था, क्या मैं अपना यौवन नहीं दे सकता हूं, क्या रखा है। कहां से वो कल्चर आया, सीड कहां से आया, सबसे योग्य पुत्र को शासन नहीं करने को मिला, कहां से आया, ययाति से। इससे हमें सीख क्या मिलती, आज आप जो कर रहे हैं आप ऐसे धर्म का पालन करिए, वरना 1000 साल बाद आपके 1000 साल 2000 साल, अब तो इंटरनेट का युग है, 50 साल बाद क्या 20 साल बाद आपका पुत्र किस रास्ते पे चलने लगेगा आपको मालूम नहीं। ये देखिए 2000 साल बाद युद्ध हुआ भारत, क्योंकि अगर भीष्म को राज्य मिला होता तो कुछ बंटवारा की चिंता ही नहीं थी, सब कुछ चलता रहता बढ़िया। तो चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों ही अल्पायु मारे गए, फिर उसके बाद उनसे हुए धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, और फिर वहां से लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। तो दैट इज द सीड ऑफ महाभारत। सीड ऑफ महाभारत इज नॉट, रियल सीड ऑफ महाभारत इज नॉट लालच ऑफ दुर्योधन, इज नॉट द्रौपदी ने अपमान कर दिया है, क्या कर दिया, इट इज ऑल अबाउट क्या कल्चर सेट किया था आपने। एंड दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस में भी कल्चर ऐसे ही सेट होते हैं। आप क्या आज करके जा रहे हो एज ए लीडर, आपको अनुसरण करते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स। सीखिए महाभारत से।